बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद सलमान आपको वेलकम करता हूँ बैतुल हिकमत में, जो कि गुज़श्ता कई नस्लों से इंसानियत की भरपूर खिदमत करता चला आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे बे औलादी के मौजू पर। ये एक ऐसा मुद्दा और एक ऐसा मसला है जिसमें ज़्यादातर औरतों को शरीक ठहराया जाता है, जिसमें ज़्यादातर इल्ज़ाम औरतों को दिया जाता है। ख़वातीन को इसमें ज़्यादातर इल्ज़ाम दिया जाता है कि औरत के अंदर कुछ नक़ाइस हैं जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन सकती। तो नाजरीन, हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ औरत ज़िम्मेदार नहीं होती, बल्कि उसके पैरेलल चलने वाला दूसरा शख्स भी ज़िम्मेदार हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। तिब की रूह से बे औलादी के अगर हम असबाब को देखेंगे तो बुनियादी तौर पर इन असबाब को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, दो सतहों पर इसको डिवाइड करेंगे। मसला या तो औरत में हो सकता है या फिर मर्द में भी हो सकता है। अगर हम मर्द की बात करें तो मर्द का जो मसला होता है, मर्द के जो नक़ाइस होते हैं, उनको हम फिर फर्दर दो सतहों पर डिवाइड कर सकते हैं कि ये या तो इंटरनल हो सकता है या फिर एक्सटर्नल हो सकता है। यानी या तो मसला अंदरूनी तौर पर मौजूद होता है या फिर वो मसला बैरूनी तौर पर मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमल करार नहीं पाता। अगर हम बात करें कि बैरूनी तौर पर क्या मसाइल हो सकते हैं, तो नाजरीन उसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि बचपन की जो बेराह रवि होती है चढ़ती हुई जवानी की, उसमें जलक या अगलाम की वजह से, यानी मुश्तज़नी की वजह से, या फिर जो लड़के लड़कों के साथ ज़िना करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि अज़्वे तनासुल में उज़वी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। यानी या तो अज़्वे तनासुल की तवालत कुदरती तौर पर जो होना चाहिए थी उसमें कमी आ जाती है, या फिर उसकी जो कंप्लीट नशोनुमा होती है, यानी उसकी मोटाई और उसकी सख्ती में, उसमें कमी आ जाती है। ठीक इसी तरह से या तो अज़्वे तनासुल की ज़कावत हिस्स बढ़ जाती है, ज़कावत हिस्स का शिकार हो जाता है। तो होता ये है कि फिर सूरत अंजाल का मर्ज़ जो है वो मर्द को लाहक हो जाता है, जिसकी वजह से जो सीमेन होता है वो रहम तक मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमल करार नहीं पाता। ठीक इसी तरह से नाजरीन, अगर हम देखें कि अंदरूनी मसाइल में क्या कुछ हो सकता है, तो उसमें ऐसा है कि या तो उसमें ऐसा हो सकता है कि मर्द का जो सीमेन है उसमें स्पर्म्स की कमी है। ये एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत अहम वजह है बे औलादी के असबाब में, कि स्पर्म्स जो होते हैं अगर उनकी कमी होती है या उनकी मोटेलिटी जो होती है उनमें एक कंप्लीटनेस नहीं होती, उनके अंदर कुछ कमी होती है, तो उस वजह से हमल करार नहीं पाता। दूसरी वजूहात मज़ीद भी हो सकती हैं कि स्पर्म्स तो ठीक हैं लेकिन जो सीमेन है उसका कवाम पुख्ता नहीं है, उसका कवाम ठीक नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर पुख्ता नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसके ख़ाम रहने की वजह से हमल करार नहीं पाता। ठीक इसी तरह से कुछ और भी वजूहात इसकी हो सकती हैं कि सीमेन जो है वो जरियान और एहतलाम की वजह से ख़ारिज होता रहता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो हैं वो एक बड़ी तादाद में ख़ारिज होते रहते हैं और नतीजा ये निकलता है कि उस जरियान और एहतलाम की वजह से फिर उज़वी ख़राबी पैदा होती है, ज़कावत हिस्स का शिकार होता है मर्द, और सीमेन जो है वो रहम तक नहीं पहुँच पाता, नतीजा वही कि हमल करार नहीं पाता। तो ये नाज़रीन मर्दों की डिटेल थी कि मर्दों के साथ मामलात किस किस तरह से हो सकते हैं। इसी तरह से ख़वातीन में भी ये चीज़ जो है वो होती है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि नक्स जो होता है वो मर्द की बजाय औरत में होता है, जैसा कि हम आम माशरे में देखते हैं कि औरत को हमेशा इस चीज़ का इल्ज़ाम दिया जाता है। तो औरत में जो नक़ाइस हो सकते हैं नाज़रीन, वो इस हवाले से हो सकते हैं कि औरत का या तो रहम जो है वो कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से हमल करार नहीं पाता, या फिर ऐसा होता है कि वो औरत वर्म रहम का शिकार होती है, या फिर वो सैलानुर रहम का शिकार होती है, जिसकी वजह से हमल करार नहीं पाता, या फिर उस औरत के अंदर क़ुव्वत मास्का की कमी होती है, यानी उसके रहम के अंदर सैलानुर रहम की वजह से रतूबात के ज़्यादा होने की वजह से क़ुव्वत मास्का कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमल करार नहीं पाता है। और नाजरीन अगर हम मज़ीद देखें इसको, तो उसमें कुछ ऐसा भी है कि जो एग्ज़ होते हैं, फीमेल्स के अंदर जो एग्ज़ होते हैं उनका या तो कम होना या फिर उनका नापुख्ता होना, यानी उनका कंप्लीट पुख्ता अपनी हालत में ना होना, ये भी एक सबब होता है
हमल करार ना पाने का। तो नाज़रीन, जितनी मुकम्मल वजूहात हो सकती हैं वो सारी की सारी मैंने डिटेल में बता दी हैं। अगर हम इनके इलाज की बात करें तो इसके इलाज में कोई एक चीज़ तो शामिल नहीं है। इसके इलाज में मुख्तलिफ़ अवामिल जो हैं वो कार फरमा हैं। इसलिए आपकी पहले बेहतर तशख़ीस होना या पहले मुकम्मल तशख़ीस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मुकम्मल तशख़ीस नहीं होगी, आप चाहे मर्द हैं या औरत हैं, आपका इलाज नहीं हो पाएगा। इलाज में जो चीज़ें मुआवन हो सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अपनी कब्ज़ का ख्याल रखें, अपने हाज़मे का ख्याल ख़ास तौर पर रखें, कब्ज़ ना होने दें, हाज़मे को दुरुस्त रखें। अपनी ग़ज़ा को ख़ास तौर पर फोकस करें। अपनी ग़ज़ा में देर हज़म अशिया का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। पाबंदी नमाज करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला के क़ुर्ब को हासिल करने की कोशिश करें। और दुआओं में मुझ जैसे लोगों को भी याद रखें और ख़ुद अपने लिए भी दुआ करें और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें। तो नाज़रीन, अगर हम इसके मुकम्मल इलाज की बात करें तो इसके मुकम्मल इलाज के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप बैतुल हिकमत से रब्ता करें। बैतुल हिकमत आपकी मुकम्मल तशख़ीस के बाद आपके लिए आपका जो है वो एक मुकम्मल कोर्स तरतीब देगा। बैतुल हिकमत आपको इंशाअल्लाह मुकम्मल इलाज मुहैया करेगा। बैतुल हिकमत का एक बे औलादी कोर्स बना हुआ है जिसमें जनरल अवारिस सारे होते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए उस कोर्स के अंदर मज़ीद कुछ अमेंडमेंट्स की जाती हैं कि आपको जो बुनियादी तौर पर जिस दवा की ज़रूरत है उसके मुताबिक उसमें मज़ीद दवाएँ शामिल करके वो कोर्स आपको दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सैकड़ों मरीज़ अब तक इस कोर्स से फैज़याब हो चुके हैं और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के साथ, अपने माँ बाप की दुआओं के साथ अपने बच्चों को अपनी गोद में खिला रहे हैं। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह आप भी अपने मन की मुराद पा सकते हैं। अगर आप जगह जगह अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं, अगर आप जगह जगह अपना वक्त बर्बाद कर चुके हैं और अभी तक परेशानी का सामना है और लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं, तो आप एक बार ज़रूर बैतुल हिकमत का बे औलादी कोर्स मंगवा कर इस्तेमाल करें। आप एक बार ज़रूर बैतुल हिकमत के साथ राब्ता करें, अपनी मुकम्मल तफसील बताएं। इंशाअल्लाह आपके अवारिज़ के मुताबिक आपका इलाज किया जाएगा और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप इंशाअल्लाह अपने बच्चों में बैठेंगे और अपने बच्चों को अपनी गोद में खिलाएंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ख़ास तौर पर उन मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएं जो बेचारे बे औलादी के मसले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जगह जगह अपना पैसा और वक्त बर्बाद कर चुके हैं। तो नाज़रीन, सदका जारिया समझ के मेरी इस वीडियो को शेयर करते जाएं, आगे से आगे लोगों तक पहुंचाते जाएं, ताकि ये वीडियो अगर आपके काम की नहीं भी है तो किसी उस शख्स के काम आ जाए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल के लिए, इंसानियत की आसानी के लिए और इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाते चले जाएं, आगे से आगे पहुंचाते चले जाएं। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हमें ईमान और हिदायत नसीब फरमाए और हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।